दोस्तों, मिलेनियल्स के टाइम के ह्यूमर और कॉमेडी मूवीज की अलग ही पहचान है। आज ऐसी ही साल 2004 में आई मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें दो दोस्त रात के सन्नाटे में आंधी तूफान में जंगल के राजा शेर से बच के जाना चाहते हैं व्हाइट कैसल बर्गर्स खाने। लेकिन उनके साथ रास्ते में होता है क्या क्या, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है आईटी कंपनी में, जहां दो गोरे लोंडे सैटरडे पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं। इनमें एक कहता है उसे तो असाइनमेंट पूरी करनी है मंडे मीटिंग के लिए। दूसरा बहन का पकोड़ा कहता है ये एशियन लोग हमने क्यों भर्ती किए हैं, उसे असाइनमेंट पूरी करने के लिए कह देते हैं। फिर दोनों लोंडे पहुंचते हैं हमारे मुख्य किरदार टिम्मा के पास। टिम्मा दोस्तों किसी तरह अपना काम खत्म कर रहा है वीकेंड एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी यमराज की तरह ये गोरे लोंडे इसके सामने आते हैं और उसे बहाना बनाते हैं कि उन्हें जरूरी मीटिंग में जाना है, जिसके कारण टिम्मा को ही अब असाइनमेंट पूरी करनी होगी। लो जी, लग गए पकोड़े। तभी कहानी के दूसरे मुख्य किरदार पम्मा को दिखाया जाता है, जो कि मेडिकल की लाइन में माहिर है। लेकिन आवारागर्दी करने की इच्छा रखने वाला पम्मा नहीं चाहता कि वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करे। पम्मा का पिता, जो कि काफी बड़ा डॉक्टर है, उसने किसी तरह आज कॉलेज के प्रिंसिपल से इसकी इंटरव्यू फिक्स की है। लेकिन पम्मा को इंटरव्यू के बीच ही आता है कुछ याद और मिलाता है फोन टिम्मा को और उसे कहता है हम वीकेंड पे हैवी पार्टी करने वाले हैं। लेकिन टिम्मा उसे बताता है कि उसे लास्ट टाइम पे गोरों ने असाइनमेंट दे दी। पम्मा प्रिंसिपल के सामने माँ खुदाए असाइनमेंट, तुम्हें वैसे भी कोई प्रमोशन नहीं देने वाला, जिसे सुन के प्रिंसिपल उसे वहां से भगा देता है। टिम्मा फिर जॉब से वापस अपार्टमेंट आने लगता है, जहां वो कार पार्किंग कर रहा है। यहाँ भी गोरे लोंडो का ग्रुप उसे कार पार्क नहीं करने देता और कहते हैं चाऊ माऊ अपने देश वापस जाओ। टिम्मा कोई ट्रबल नहीं चाहता, वो कार को कहीं और पार करके पहुंचता है लिफ्ट के पास, जहां वो देखता है अपने सपनों की रानी, उसके होने वाले बच्चों की माँ, स्वर्ग से सीधा उतरी परी, जिसका नाम है मिंडी। मिंडी दोस्तों टिम्मा की क्रश है। दोनों फिर लिफ्ट लेते हैं। टिम्मा आज हौसला करके पूछ ही लेता है मिंडी से उसका हालचाल। मिंडी भी इंटरेस्टेड होती है, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ती है और फिर टिम्मा आता है सपने से बाहर। टिम्मा आज तक मिंडी को हाय तक नहीं बोल पाया। दोनों फिर लिफ्ट में चढ़ते हैं। मिंडी को हाय क्या बुलानी थी, टिम्मा देखने लग जाता है इधर उधर। फिर आता है दोनों का फ्लोर और टिम्मा रोंदू सी शक्ल बना के पहुंच जाता है अपने रूम में। पम्मा और टिम्मा दोस्तों इकट्ठे रहते हैं। दोनों साथ में दारू पीते हैं, साथ में मूवी देखते हैं और साथ में ही टपाटप नहीं वो अलग अलग करते हैं। शाम होती है, पम्मा बनाता है जॉइंट, दोनों पीते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। अचानक टीवी पे ऐड आती है व्हाइट कैसल की, जिसमें दिखा रहे होते हैं बर्गर ही बर्गर। अब पम्मा और टिम्मा पूरे हाई हो चुके हैं। वो व्हाइट कैसल के बर्गर्स को ऐसे खाना चाहते हैं जैसे सदियों से भूखे हों। पम्मा, हमें अभी व्हाइट कैसल जाना होगा। टिम्मा, नहीं, वैसे ही कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और मैंने करना है अभी ऑफिस का काम। पम्मा, भाड़ में गया काम, हम अभी के अभी जाएंगे व्हाइट कैसल। टिम्मा को बात माननी ही पड़ती है। वो अपना लैपटॉप उठाता है और दोनों आते हैं बिल्डिंग के बाहर, जहां गोरे लोंडो का ग्रुप फिर से दोनों को तंग करता है और कहता है कि तुम दोनों को वापस अपने देश चले जाना चाहिए। पम्मा और टिम्मा दोनों ही कोई पंगा नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो चुपचाप वहां से कार लेते हैं और निकल पड़ते हैं व्हाइट कैसल की ओर। 5 मिनटों में दोनों पहुंचते हैं व्हाइट कैसल की लोकेशन पे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई व्हाइट कैसल नहीं है। वहाँ का वर्कर बताता है कि यहाँ के व्हाइट कैसल की ब्रांच बंद हो चुकी है और उन्हें अब 40 किलोमीटर आगे जाना होगा व्हाइट कैसल के स्वादिष्ट बर्गर खाने। अब घर से निकले दो शेर बिना शिकार के वापस कैसे जा सकते हैं। फिर दोनों गाड़ी सीधा हाईवे पे डालते हैं, जहाँ आता है टोल प्लाजा। कार है टिम्मा की, चला रहा है पम्मा, लेकिन किसी वजह से इनका टोल कट नहीं रहा था। पीछे से लोगों का मचता है शोर। हड़बड़ी में पम्मा टोल ऐसे ही पार कर लेता है, जिसकी वजह से अब उनके पीछे लगना था पुलिस ने। टिम्मा लेकिन उसे दूसरी रोड पे डालता है, जहां वो पुलिस से बच जाते हैं। इतना भसड़ मचाने के बाद पम्मा का नशा उतरता है और अब उसे और ज्वाइंट चाहिए, जिसके लिए वो पहले गाड़ी लगाते हैं एक कॉलेज के बाहर, जहां उसे पता है सामान आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस कॉलेज में एक पंगा है। यहाँ रहती है टिम्मा को जी जान से वन साइडेड प्यार करने वाली बुलबुल। कॉलेज जाते ही बुलबुल टिम्मा को जबरदस्ती अपने साथ ले चलती है एक पड़ाकू लोगों की पार्टी में। वहीं पम्मा को मिलता है ज्वाइंट। ज्वाइंट के साथ उसे हॉट पटाखा गुड्डियां भी मिलती हैं, जो उसे उनके रूम में आने को कहती हैं। पम्मा सोचता है दोनों को अकेले बजाने में क्या फायदा, टिम्मा को भी बुलाता हूँ। वो टिम्मा को बोरिंग पार्टी से बाहर लाता है। लड़कियों के कमरे में जाने से पहले वो सीढ़ियों पर बैठ के ज्वाइंट पीने लगते हैं। लेकिन इतने में आते हैं वहाँ कॉलेज गार्ड्स, जिससे बचने के लिए दोनों लेडीज बाथरूम में घुस जाते हैं, जहाँ वही दोनों लड़कियां आती हैं जिन्होंने अपना दरवाजा तोड़ने के लिए पम्मा को बुलाया था। इन दोनों का पता नहीं पेट खराब था, पता नहीं क्या था, लेकिन दोनों जम के धमाके छोड़ती हैं, जिन्हें सुन के सूंघ के पम्मा टिम्मा की फट जाती है। टिम्मा की पॉकेट में सामान था जो उससे टॉयलेट में गिर जाता है।
इधर दोनों धमाके छोड़े जा रही हैं। पम्मा और टिम्मा अब इनकी लेना क्या, उन्हें देखना भी नहीं चाहते। जिसके बाद दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं दोबारा से व्हाइट कैसल की ओर। रास्ते में टिम्मा लैपटॉप खोल के करने लगता है ऑफिस का काम। पम्मा एक जगह कार रोकता है और सुसु करने जाता है। कार की विंडो बंद नहीं थी, इतने में एक जंगली जानवर कार में बैठ जाता है। टिम्मा को जिसके बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो बेचारा काम कर रहा था। पम्मा आता है, कार चलाता है, लेकिन जंगली जानवर हमला कर देता है टिम्मा की गर्दन पे, जिससे कार में मचता है हल्ला। टिम्मा अब इंजर्ड है, लेकिन किसी तरह वो जंगली जानवर को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब जानवर के काटने के कारण दोनों रुकते हैं हॉस्पिटल में, जहां का डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि होता है पम्मा का पिता, जो उसे वहां देख के पहले तो काफी डांटता है कि उसने कॉलेज में प्रिंसिपल से बदतमीजी क्यों की। लेकिन पम्मा अपने पिता का मन रखने के लिए कहता है कि वो अब सीरियसली पढ़ाई पर ध्यान देगा, दिन रात एक करके कॉलेज में टॉप करेगा। लेकिन ये सब वो अपने पिता का दिल रखने के लिए कर रहा था। तभी पम्मा को ख्याल आता है हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ज्वाइंट का सामान जरूर मिल ही जाएगा। फिर वो और टिम्मा डॉक्टर्स वाली ड्रेस पहन के ढूंढने लगते हैं सामान। लेकिन तभी उन्हें असली के डॉक्टर समझ के एक डॉक्टर ले चलता है इमरजेंसी वार्ड में, जहां पेशेंट को गोलियां लगी थी और वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। टिम्मा तो घबरा जाता है, लेकिन पम्मा चाहे अभी डॉक्टर नहीं था, लेकिन वो अच्छे से पेशेंट का इलाज कर देता है। जिसके बाद वहां इन्हें कुछ मिलता नहीं, लेकिन रास्ते में इन्हें दिखाई देती है मिंडी, जो कि मूवी देखने आई हुई है। पम्मा टिम्मे को कहता है कि यही मौका है, उसे जाके अपने दिल की बात करनी होगी। लेकिन टिम्मा जाता नहीं, तो पम्मा खुद मिंडी को आवाज लगाने लगता है, जिससे टिम्मा होता है नर्वस और वो कार के एक्सेलेटर को खींच के दबा देता है। कार पम्मा चला रहा था, एक्सेलेटर के कारण कार का बैलेंस बिगड़ता है और कार क्रैश करती है रोड के साइड पे जंगल में, जहां दोनों देखते हैं कि कार का टायर पंक्चर हो गया है और स्टिपनी भी गाड़ी में नहीं है। तभी वहां एक टो ट्रक लेके अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है और उनकी कार को बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर वो उन्हें कहता है कि उसके घर पंचर का सारा सामान है, वो उसके साथ चलें तो वो उनकी कार ठीक कर देगा। रात के 2 बज चुके थे, इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो फिर अजीब आदमी के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो जितना घिलौना दिखता था उससे भी ज्यादा घिलौने उसके पिंपल थे, जिनमें से पस बाहर आ रही थी, जिसे देख के पम्मा टिम्मा का बहुत बुरा हाल होता है। रास्ते में वो अपनी बीवी के बारे में इन्हें बताता है। दोनों सोचते हैं ये इतना गंदा है तो इसकी बीवी का क्या हाल होगा। फिर ये पहुंचते हैं अजीब आदमी के घर। अजीब आदमी बाहर कार ठीक कर रहा होता है और दोनों जाते हैं घर के अंदर। उन्हें लग रहा था कि लड़की बहुत बदसूरत होगी, लेकिन ये क्या, लड़की होती है ब्यूटी एक नंबर, लेकिन हवस से भरी। दोनों अंदर आते हैं और लड़की कहती है पहले कौन आएगा। टिम्मा लेकिन लड़की से पूछता है कि तुम अजीब आदमी को प्यार कैसे कर बैठी, तो वो बताती है कि शक्ल से नहीं, उसे उसकी आवाज से मोहब्बत हुई थी। उसने उसे एक बार गाना गा के सुनाया, तभी अजीब आदमी लड़की के रोम रोम में बस गया। लड़की कहती है बातें छोड़ो और मेरी गुफा की खुदाई कौन करेगा। दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले राइड करेगा कौन, तो लड़की कहती है थ्रीसम भी बढ़िया है। इतना सुनते ही तीनों शुरू होने लगते हैं कि तभी अजीब आदमी भी अंदर आता है। वो लेकिन गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है कि फोरसम में ज्यादा मजा आएगा। उसकी शक्ल और उसकी बात सुन के पम्मा टिम्मा जल्दी वहां से भागते हैं, कार उठाते हैं और वापस रोड पे आ जाते हैं। टिम्मा कहता है अब हमें वापस चले जाना चाहिए, एक रात में और क्या क्या करेंगे। तो पम्मा कहता है अब बर्गर खा के ही सांस लेंगे। तभी रास्ते में एक आदमी इनसे लिफ्ट मांगता है। टिम्मा के मना करने पर भी पम्मा अनजान आदमी को लिफ्ट दे देता है, लेकिन ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा टीवी स्टार नीला था। नीला को देखते ही दोनों से पूछते हैं आप यहाँ आधी रात क्या कर रहे हैं। तो नीला कहता है कि वो लड़कियों के साथ कबड्डी खेलने आया था, लेकिन उसकी कार लड़कियों ने चुरा ली। नीला को लेकिन अब पुसी मारनी है, वो भी 2-3 की इकट्ठे। फिर वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो शहर के सबसे बढ़िया बर्गर खाने व्हाइट कैसल जा रहे हैं। पम्मा बर्गर्स की काफी तारीफ करता है, लेकिन पम्मा और टिम्मा दोनों को ही पता है कि वो रास्ता भूल चुके हैं। तो वो आगे एक गैस स्टेशन पे कार रोकते हैं और वहाँ स्टोर पे व्हाइट कैसल का रास्ता पूछने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि गोरे लोंडो का गैंग यहाँ भी आ गया है। गैस स्टेशन पे काम करने वाला भी इंडियन था, जिसकी वजह से गोरे लोंडे उसे भी तंग करने लगे हुए थे। पम्मा से रहा नहीं जाता, तो वो आखिर गोरा गैंग का सामना करने की सोचता है, लेकिन गोरा गैंग वाले नंबर्स में ज्यादा थे, जिसकी वजह से पम्मा और टिम्मा रास्ता पूछ के वापस कार की तरफ आ जाते हैं। लेकिन वहाँ कार थी ही नहीं।
टिम्मा पूछता है क्या पम्मे ने कार कीज बाहर निकाली, तो पम्मा कहता है कि कार में नीला बैठा था, इसी वजह से उसने कार बंद करने की सोची नहीं। लेकिन अब ना तो वहाँ कार थी और ना ही नीला। इतना सब होने के बाद अब टिम्मा की कार भी चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था और फिर वो वापस अपार्टमेंट जाने की सोचता है, लेकिन उसे रोक लेता है एक रेसिस्ट पुलिस वाला, जिसके गलती से टिम्मा से मुंह पे लग जाता है मुक्का और फिर टिम्मा को जाना पड़ता है सलाखों के पीछे। पुलिस स्टेशन में फिर कोई फोन करके बताता है कि नजदीक कहीं क्राइम हुआ है, जिसकी वजह से सारा थाना ही वहां चला जाता है। कॉल करने वाला था पम्मा। पुलिस के जाते ही पम्मा टिम्मा को जेल से भगाने आता है, लेकिन टिम्मा कहता है कि पुलिस के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे नहीं भाग सकता। तभी पम्मा देखता है कि पुलिस ने ज्वाइंट से भरा बैग पकड़ा है। पम्मा टिम्मा की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करता है, ज्वाइंट से भरा बैग उठाता है और टिम्मा को छुड़वाता है। इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है, लेकिन दोनों भागने में सफल रहते हैं। भाग के दोनों जंगल में छुप जाते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन के नजदीक ही था। वहां लेकिन इनका सामना होता है तेंदुए से। अब दोनों क्या करेंगे? भागे तो मरे, खड़े रहे तो मरे, लड़े तो मरे। अब दोनों क्या करें? लेकिन फिर आता है पम्मा को शैतानी आइडिया और फिर दोनों ज्वाइंट फूंकते हैं। साथ में फूंकता है तेंदुआ, जिसके बाद दोनों करते हैं तेंदुए की राइड, जो इन्हें ले जाता है व्हाइट कैसल से दूर। लेकिन रास्ते में टिम्मा तेंदुए की पीठ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका लैपटॉप भी टूट जाता है। टिम्मा बेचारे का नुकसान पे नुकसान होए जा रहा है। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ पम्मा के व्हाइट कैसल की वजह से। टिम्मा फिर हार के पम्मा से दोस्ती तोड़ने की बात करता है, लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है उनके सामने एक शॉप पे, जहां लोग बर्गर खा रहे थे, जिसे देख के दोनों का ही मन दोबारा से व्हाइट कैसल जाने को करा। लेकिन अब उनके पास कोई कार नहीं थी जिससे कि वो व्हाइट कैसल पहुंच सके। तभी वो देखते हैं कि गोरे लोंडों की गैंग वहां भी पहुंच गई है, लेकिन वो अपने आप में ही गंद मचा रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए पम्मा कार स्टार्ट करता है, टिम्मा अंदर बैठता है और दोनों उनकी कार लेके वहां से भाग जाते हैं, जिससे गोरा गैंग को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन गोरा गैंग पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से अब पम्मा और टिम्मा के पीछे दोबारा से पुलिस लग चुकी है। पम्मा कार को जंगल की तरफ घुमाता है और डेड एंड पे पहुंच जाता है, जहां से सामने व्हाइट कैसल आराम से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तभी पम्मा देखता है कि कार में रखी हुई है हैंड ग्लाइडिंग। फिर पम्मा टिम्मा को मोटिवेशनल स्पीच देता है कि अब हमारा सफर सिर्फ बर्गर्स तक का नहीं है, हम अमेरिका में हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसे सुन के टिम्मा दोबारा से पम्मा की बातों में आ जाता है। इतने में उन्हें पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है। पम्मा और टिम्मा जल्दी हैंड ग्लाइडिंग पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं व्हाइट कैसल के बिल्कुल सामने। दोस्तों सुबह भी हो चुकी थी, 5 मिनट का रास्ता दोस्तों पूरी रात खा चुका था। फिर दोनों व्हाइट कैसल के अंदर जाते हैं और ढेर सारे बर्गर्स का ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे, पर उनके बिल की पेमेंट कर देता है नीला, जो कि यहाँ मौज मस्ती के बाद बर्गर खाने रुका था। वो टिम्मा को सॉरी बोल के उसकी कार भी वापस करता है। इस तरह टिम्मा को बर्गर के साथ अपनी कार भी वापस मिल जाती है। फिर दोनों अच्छे से डकार मार के पेट भर के वापस घर जाने लगते हैं कि सामने से टिम्मा देखता है अपने सीनियर को, जिसने इसे काम का बहाना बना के असाइनमेंट दी थी। एक ही रात में टिम्मा की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। वो दोनों गोरों बहन के लोंडों को अच्छे से गालियां देता है, माँ बहन करता है, बाप दादा एक कर देता है और कहता है कि अगली बार अगर मुझे झूठ बोल के काम दिया तो तुम दोनों के मुंह पे अपने घोड़े की सफेद पॉलिश मारूंगा। और इतना कह के मेन कैरेक्टर की तरह वो व्हाइट कैसल से बाहर आता है। पम्मा भी टिम्मा का ये रूप देख के काफी इम्प्रेस होता है। टिम्मा अभी एक और काम करना चाहता है, मिंडी को अपने दिल की बात बताना। वो फिर बड़ा सीना करके मिंडी से बात करने के लिए लिफ्ट पकड़ के जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट ओपन होती है और सामने होती है मिंडी, जिसे देख के टिम्मा की सारी फूंक निकल जाती है। पम्मा फिर दोनों को अकेले छोड़ता है। टिम्मा देखता है कि मिंडी अपने सामान लेके कहीं जा रही है। असल में मिंडी मूव कर रही थी। टिम्मा को पता है कि ऐसे तो मिंडी उसके हाथ से निकल जाएगी। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। मिंडी भी टिम्मा से कब से यही सुनना चाहती थी, जिसके बाद दोनों जम के किस्सियां करते हैं और मूवी यहाँ समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।